हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शिवानी, एक फॉरएवर बिजनेस ओनर, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। क्या आप अक्सर थकान महसूस करते हैं? वज़न अचानक बढ़ रहा है या घट रहा है? बाल झड़ रहे हैं या मन हर वक्त उदास रहता है? अगर हाँ, तो हो सकता है इसका कारण थायराइड हो। आज हर घर में कोई ना कोई थायराइड से परेशान है, लेकिन सवाल ये है, ये होता क्यों है और इसका असली इलाज क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में। व्हाट इज़ थायराइड? थायराइड किसी को भी हो सकता है, आदमी को, औरत को, जवान, नौजवान, बूढ़े, बच्चे, हर किसी को हो सकता है। थायराइड हमारे गले में मौजूद एक छोटी सी ग्रंथि होती है, जो दिखने में तो छोटी होती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। यही हमारे ग्लैंड, हमारे मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल और मूड को कंट्रोल करती है। थायराइड 3 मुख्य हार्मोन बनाता है: थायरोक्सिन यानी कि T4, ट्रायोथायरोनाइन यानी कि T3 और कैल्सिटोनिन। ये तीनों हार्मोन हमारे शरीर की स्पीड को नियंत्रित करते हैं। अगर ये ज़्यादा बने तो बॉडी बहुत तेज़ चलने लगती है, और अगर कम बने तो सब कुछ धीमा पड़ जाता है। सब कुछ धीमा पड़ता है। थायराइड का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से है। ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड में थायराइड को आदेश देती है कि कितना हार्मोन बनाना है। मतलब जब तक दिमाग और थायराइड एक टीम की तरह काम करते हैं, हमारी बॉडी परफेक्टली बैलेंस रहती है। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो दो तरह की दिक्कतें होती हैं। एक, हाइपोथायरॉयडिज्म, जहाँ ग्लैंड काम कम करती है, और दूसरी, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, जहाँ पर ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स बनाती है। हाइपोथायरॉयड में वज़न बढ़ता है, नींद ज़्यादा आती है और बाल झड़ते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हाइपरथायराइड में दिल तेज धड़कता है और नींद उड़ जाती है और वज़न घटता है। जैसा कि हमने जस्ट अभी जाना कि हाइपोथायराइडिज्म में वज़न बढ़ता है, तो इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। इसमें थकान होती है, वज़न बढ़ता है, ठंड लगती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, ड्राई और बाल पतले होने लगते हैं, मसल वीक होती है, और आवाज़ भारी हो जाती है, शरीर में पिन सी चुभती हैं, और स्पीच और लो मूड हो जाता है, मेमोरी प्रॉब्लम होती है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम भी होती है, और हम धीरे धीरे भी बोलने लगते हैं, मतलब स्पीच भी हमारी स्लो हो जाती है। एंड द सेकंड वन इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो हैं: हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वज़न घटता है, हमें पसीना आता है, कँपकँपाते हैं हाथ पैर, फीलिंग अनकंफर्टेबल और गर्मी लगती है, डायरिया, प्यास लगना, इचीनेस, मूड स्विंग्स, फीलिंग एनग्जियस, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, इन सब के जो सिम्टम्स हैं वो इजीली मिस किए जा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये डेली वेज में भी हर किसी को होते रहते हैं। दिन, महीने, साल, कभी-कभी तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमको थायराइड भी कभी हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि सिम्टम्स ही इसके ऐसे होते हैं। इसके और भी इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे घेंगा हो जाना, हमारे नोड्यूल्स में सूजन आ जाना, आँखों के नीचे काले घेरे या फिर आँखें सूज जाना, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आना, प्रेगनेंसी में इश्यूज़ आना, और जो इसका सबसे ज़्यादा खतरनाक सिम्टम है वो है दिल की परेशानी होना, जो कि जानलेवा भी हो। अब हम जानते हैं कि थायराइड होता कैसे है। थायराइड कभी कभी बाय बर्थ भी होता है, फ्रॉम बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे जेनेटिक भी हो जाता है, और कभी कभी ये एक्वायर भी किया हुआ होता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम जब लो होता है तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। अब थायराइड जो है वो, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हैशीमोटो डिजीज़ में आता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि ग्रेव्स डिजीज़ में आता है। थायराइड जब हमारे जो गले में नोड्यूल्स जो होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, और ये स्पेशली आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, यानी कि हमारी बॉडी में आयोडीन की जब कमी होती है तब ये होता है, और इससे और भी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है, हमारे डेली रूटीन में प्रॉब्लम आती है, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ करना बंद कर देता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट दवाइयाँ और ऑपरेशन भी हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसके जो थायराइड ग्लैंड के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक सिंथेटिक थायराइड हार्मोन, जो दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है, और दूसरा होता है एंटी थायराइड, यानी कि मेडिकेशन वगैरह, एलोपैथी और नॉर्मल मेडिकेशन कह सकते हैं इसको। तो ये जो चीज़ें हैं, ये
एलोपैथी में इसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन जैसे कि एथेरॉक्स या सिंथ्रोइड हो गया, ये शरीर से बाहर हार्मोन तो देती हैं ताकि बॉडी चलती रहे, लेकिन लंबे समय तक इसका इस्तेमाल बॉडी को आर्टिफिशियल डिपेंडेंसी में डाल देता है। शरीर खुद हार्मोन बनाना भूलने लग जाता है। तो सवाल ये है कि इसका नेचुरल रास्ता क्या है? तो आइए जानते हैं इसका नेचुरल रास्ता। इसका नेचुरल रास्ता है फॉरएवर लिविंग के न्यूट्रिएंट बेस्ड प्रोडक्ट, आपके शरीर को अंदर से बैलेंस करते हैं। फॉरएवर एलोवेरा जेल बॉडी को डिटॉक्स करता है और डाइजेशन सुधारता है। फॉरएवर का आर्कटिक सी ओमेगा 3 देता है जो हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है। फॉरएवर फील्ड्स ऑफ ग्रीन नेचुरल आयोडीन का सोर्स है। फॉरएवर नेचर मिन 12 मिनरल और 10 विटामिन से ग्लैंड को सपोर्ट करता है। ये प्रोडक्ट दवा नहीं है, बल्कि शरीर को खुद हील करने को ताकत देते हैं। देखो दोस्तों, हीलिंग जो है वो ऊपर से नहीं होती, नीचे से होती है। पहले सेल लेवल पर सुधार आता है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन और आखिर में पूरा सिस्टम स्ट्रांग होता है। जब हमारे सेल्स साफ होते हैं तो ऑर्गन अपने आप ठीक काम करने लगते हैं। यही है असली रिकवरी। और फॉरएवर के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो सेल लेवल पर काम करते हैं और सेल्स को जनरेट करते हैं। लेकिन सिर्फ सप्लीमेंट से नहीं, आपका लाइफस्टाइल भी उतना ही ज़रूरी है। नेचुरल न्यूट्रिएंट लो, रोज़ थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेस से दूरी रखो, खूब पानी पियो, क्योंकि जब माइंड शांत होता है तो हार्मोन खुद बैलेंस हो जाते हैं। थायराइड कोई सज़ा नहीं है, बल्कि शरीर का एक संकेत है कि उसे अब आपकी अटेंशन और केयर चाहिए। फॉरएवर लिविंग यही सिखाता है, शरीर को चुनो, शरीर की सुनो और ख़ुद को हील करो, क्योंकि जब शरीर ठीक होता है तो ज़िंदगी भी बैलेंस हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नेचुरल हीलिंग की ये जर्नी अभी बस शुरू हुई है। अभी बहुत आगे का सफ़र तय करना बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।